Hello, everybody. So, yesterday we left on symmetric and skew-symmetric matrices, and we saw certain things regarding it, like revolving around it. Today, we will be dealing with a very important thing here in this chapter, जो कि सबसे ज़्यादा मार्क्स की आती है. सबसे ज़्यादा मार्क्स की आती है. Let me erase this. How have I written it? Let me write it with some other pen, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग है. This mustard color will do. Elementary operations. Oh, I got to see you, Akshat. Elementary operations, right? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा. इस बात को हमें ध्यान रखना है कि ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब इसको एलिमेंट्री ऑपरेशन भी बोलते हैं, इसको ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं. हम इसमें क्या करने वाले हैं, हम इसमें अभी तक जो भी सीखा है मैट्रिक्स में उस सबको यूज करेंगे. ट्रांसफॉर्म करेंगे मैट्रिसेस को टू अ फॉर्म व्हिच इज डिजायरेबल टू अस. ठीक है. अब देखो, सबसे पहले तो एक बात हमें पता होनी जरूरी है, और वो क्या है, जस्ट अ सेकेंड. ओके, कमिंग बैक. एलिमेंट्री ऑपरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. ट्रांसफॉर्मेशन. सो बेसिकली अब इसमें इसके थ्रू हम क्या करते हैं, जनरली इसके थ्रू हम क्या करते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशंस के थ्रू वी ट्राई टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. हम एक मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं यूजिंग दिस एलिमेंट्री ऑपरेशन. ठीक है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स करने की कोशिश करते हैं. अभी इनवर्स क्या होता है, ठीक है, तो इनवर्स क्या होता है, लेट अस सी दैट. देखो, इनवर्स क्या होता है. इनवर्स सिंपल से ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं इनवर्स को, कि अगर दो मैट्रिसेस हैं, ठीक है, दो मैट्रिसेस हैं, एक है ए और एक है बी, है ना. मतलब हमने इसको देखा भी था इनवर्स क्या होता है, ये मतलब कोई नई चीज नहीं है. जैसे हम जानते हैं कि अगर मैं 2 को मतलब किस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी कि मेरे पास 1 आ जाए, अक्षत. 1 से वो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 आ जाए. 2 को हाफ से हाफ से कर देंगे, 1/2 से कर देंगे. तो एक तरीके से मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, 2 की पावर 1, सॉरी -1 ऊपर ले जाके. यस दीदी. तो बेसिकली क्या हो गया, ये यहाँ पे क्या हुआ, ये 2 को मेरे को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे मुझे 1 मिल जाए. तो वो 2 की पावर -1 या फिर 1/2 था. तो इस वजह से ना ये जो है ये इसका इनवर्स कहलाएगा. मतलब जो 2 की पावर है ना, इसको हम इन्वर्टेड 2 या फिर मतलब इसको बोलेंगे इनवर्स. ठीक है, ये तो नॉर्मल हमारी मैथमेटिक्स का था, तो इसको तो हम अभी कंसिडर नहीं कर रहे हैं इस पार्ट को. टॉकिंग अबाउट द मैट्रिसेस पार्ट, अगर मैंने ए में मल्टीप्लाई किया बी, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, मुझे मिलनी चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ये यहाँ पे 1 का काम डेफिनेटली आइडेंटिटी मैट्रिक्स करती है. तो मैं अगर ए को बी से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, जैसे इस केस में मैं 2 को इससे मल्टीप्लाई कर रही थी तो मुझे मिल रहा था 1. उसी तरीके से अगर मैं ए को बी से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे मिलना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक 2 मैट्रिसेस. अगर मेरे पास ए दे रखी है 2 3 1 2 और मेरे पास बी दे रखी है 2 -3 -1 2. ठीक है, मेरे पास ये 2 मैट्रिसेस दे रखी हैं. अब मुझे फटाफट से इनको मल्टीप्लाई करके बताओ अक्षत क्या होगा. 4. एक मिनट में लिख दूं बस, जल्दी 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 जल्दी. ठीक है, बोलो. 4 4 -9. अच्छा, और ये कौन बोलेगा, -3. अरे उल्टा कर दिया. 4 -3 -6 -6
माइनस प्लस, हाँ वो +6 यहाँ पे 2 प्लस नहीं 2 माइनस -6 2 माइनस 2। दीदी एक सेकंड हाँ दीदी और फिर क्या हो जाएगा फाइनली? -3 -4 +4 अक्षर। 2 + 2 × 2 ही तो होगा। क्या दीदी? +4 आएगा, -4 नहीं आएगा। यस दीदी। प्लस करते हैं ना, मतलब ध्यान से करना मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि ये यहाँ पे जो ये साइंस वाली दिक्कत है ये आती है। देखो यहाँ पे ये माइनस क्यों हो रहा है बीच में और यहाँ पे प्लस क्यों हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर साइन ही माइनस है तो हम कुछ कर नहीं सकते। डिफॉल्ट साइन इज प्लस, हमें ऐड करना है। अब बस वो हम क्या कर रहे हैं, माइनस वाले केस में माइनस प्लस कर दे रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, तो इसको ध्यान से करना, मतलब प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। ओके ओके, सो वी विल गेट 1 0 0 1। तो क्या मिला मुझे, क्या है ये? आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर की? 2 × 2 मिल गई मुझे। तो इनवर्स मतलब क्या हुआ कि जो बी है वो ए का इनवर्स है, इसलिए मुझे ए में जब मैंने मल्टीप्लाई किया बी तो आई गॉट दिस आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो बी हो गया ए का इनवर्स, ए इज इनवर्स। अब हम एक चीज देखते हैं कि अब ये बताओ कि 2 में मैंने 2 की पावर -1 मल्टीप्लाई किया था तो मुझे 1 मिल रहा था। तो अगर मैं 1/2 में 2 मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या मुझे 1 ही मिलेगा? यस दीदी। मिलेगा। तो अगर मैं बी में मतलब ए में मल्टीप्लाई नहीं करूं बी को, जब बल्कि बी में मल्टीप्लाई करूं ए को, तो क्या मुझे मिलेगा 1 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स यस दीदी। मिलेगा। सो बिकॉज अब देखो, अब बी बताओ क्या है? ये 2 है बी -2 और ये है ए। ए मेरे पास था 2 3 1 2। अब बताओ मल्टीप्लाई करके। ध्यान से बताना ना, आराम आराम से। 4 4 -3 गुड। -6 हम्म, -6 वेरी गुड। -2 हम्म, +2 वेरी गुड। -6 हम्म, +4 वेरी गुड, ऑसम, करेक्ट, वेरी नाइस। ओके, सो 1 0 0 1। अभी भी मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिली। यस दीदी। तो ए में बी को करा, मतलब बी को मैंने इसका इनवर्स ट्रीट किया तो भी मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला, और यही मिला मुझे तब भी जब मैंने ए को इसका इनवर्स बना के इसे मल्टीप्लाई किया। सो बेसिकली हमें यहाँ से क्या पता चला कि ए जो है, मतलब हमें यहाँ से एक चीज पता चली कि अगर बी इनवर्स है ए का तो ए भी इनवर्स होगा बी का। इज दिस थिंग अंडरस्टूड? यस दीदी। जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट रुकना। हाँ कौन है भाई? निकल जाने। ओके, सो ये वाली चीज क्लियर है। अब क्या होता है
कि ये जैसे हम डेफिनेशन 6 में देख सकते हैं कि भाई इन्वर्टेबल मैट्रिसेस क्या होती हैं। तो मैट्रिक्स को इन्वर्टेबल तब बोलते हैं जब उसका इनवर्स पॉसिबल होता है निकलना। इफ A is a square matrix of order M and if there exists another square matrix B of the same order M such that AB is equals to B is equals to B is equals to I, identity matrix, then B is called the inverse matrix of A and it is denoted by A inverse. In that case A is said to be invertible. इन्वर्टेबल बोलते हैं क्योंकि उसका इनवर्स निकालना या फिर उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। 7 ओके, तो ये बात समझ में आ गई? यस दीदी। ए इसमें इन्वर्टेबल है, ठीक है। ए इसमें इन्वर्टेबल क्यों है? क्योंकि इसका जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट कर रहा है। अब एक तरीका होता है और जो हमारे काम भी आएगा, तो उसको मैं अभी बताती हूँ और बाकी जो भी चीजें हैं उसको बाद में बताऊंगी, जो भी काम आती रहेंगी टाइम बाय टाइम। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू मस्ट नो, अभी हमने डिटर्मिनेंट्स नहीं पढ़ा है, हम उसको पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स, बट हमें एक चीज जरूरत पड़ेगी इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द इनवर्स। अभी हमें इनवर्स निकालना पड़ेगा ना, एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू हमें इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो उसमें एक छोटी सी चीज करनी होती है चेक, और वो क्या होती है? वो चेक करनी जो होती है, we need to check whether the inverse exists or not. Inverse exists or not. कैसे करना होता है हमें? इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब इसको कैसे चेक करते हैं? सिंपल से ऐसे चेक करते हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है कि अगर मेरे पास ए मैट्रिक्स दे रखी है 2 3 1 2। अच्छा अभी तो समझ में आया जो बताया मैंने? यस दीदी। ओके अब देखो मैं ये बोल रही थी कि अगर हमें इनवर्स निकालना है तो एक छोटी सी रिक्वायरमेंट है उसके लिए। सबसे पहले जो अभी हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स में तब और समझ में आ जाएगा कि हमें इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, ये फाइंड आउट करना है कि हम निकाल तो रहे हैं पर क्या एग्जिस्ट भी है वो। मतलब हम पता पड़े हम हो ही नहीं दुनिया में, एग्जिस्ट ही नहीं करता और हम निकालने बैठ गए। तो जस्ट टू मेक श्योर ऑफ दैट वी जस्ट डू अ सिंपल थिंग कि हम डिटर्मिनेंट ए निकाल लेते हैं। और वो कैसे निकालते हैं? डिटर्मिनेंट ए, ये जो है ना, ये मॉड का साइन नहीं होता, जैसे मॉड का ऐसे दिखता है ये, हाँ ये डिटर्मिनेंट का साइन है, ठीक है। मोड का भी तो ऐसे ही होता है। हाँ हाँ मॉड का ऐसा होता है, पर अभी हम इसको डिटर्मिनेंट की तरह यूज कर रहे हैं। जैसे ये मैट्रिक्स का होता था, ठीक है, मतलब ये मैट्रिक्स का होता है, और अभी डिटर्मिनेंट वाले उसमें या फिर ये मैट्रिसेस वाले उस क्वेश्चंस में चैप्टर्स में हम इसको एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए यूज कर रहे हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट स्पेलिंग मैंने गलत कर दी, सॉरी। तो अभी इसको मान लेना, मतलब उसको मॉड में समझना, डिटर्मिनेंट समझना, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है। यस दीदी। ओके अब देखो, अब मुझे कैसे निकालना है, कैसे निकालेंगे हम डिटर्मिनेंट? वेरी सिंपल, वेरी 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 सिंपल। पहले 2 को 2, मतलब ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 4। और माइनस, यहाँ पे माइनस साइन इंपॉर्टेंट है, माइनस लगाना है डिफॉल्ट। और अब करो 1 और 1 को 3 से 3। जैसे हम यहाँ पे जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तब डिफॉल्ट जो बीच में साइन आता है, मतलब ऐड कर देते हैं ना मैं दोनों क्वांटिटीज को, जो भी इससे और इससे आता है इन दोनों के बीच में ऐड कर देते हैं। यस दीदी। वैसे ही डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के चक्कर में हम ये माइनस लगा देते हैं बीच में, ठीक है। ओके हमें ये बात याद रखनी है कि डिटर्मिनेंट में बीच में माइनस आता है, जबकि यहाँ पे मतलब इस वाले केस में, मल्टीप्लिकेशन वाले केस में ये आता है प्लस। ओके सो अभी इसको देखते हैं, पर क्या आ रहा है, इसकी वैल्यू 1 आ रही है। तो व्हाट इज द कंडीशन कि भाई इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा या फिर कब नहीं करेगा? तो अगर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 के बराबर आ रही है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर आ रही है तो क्या रिक्वायरमेंट हो गई हमारी इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए? हमें चाहिए कि भाई इनवर्स अगर एग्जिस्ट करना है उसको, इनवर्स को, तो फॉर दैट कंडीशन इज रिक्वायर्ड कि जो डिटर्मिनेंट ए है उसकी वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी हो सकती है पर 0 नहीं हो सकती, तब जाके इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इज दिस क्लियर? यस दीदी। तो क्या यहाँ पे ये 0 है या 1 है?
या फिर कुछ और है, मतलब जीरो है नॉन जीरो है? वन वन है। नॉन जीरो। हाँ नॉन जीरो है, तो क्या इस पर्टिकुलर ए मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? यस दीदी करेगा। करेगा। तो एक इतनी सी चीज हमें बस चेक करनी होगी, जब भी कभी जब भी तुम्हारे पास आए कि वेदर इट्स डिटरमिनेट, मतलब इसका इनवर्स होगा कि नहीं, मतलब जब भी ये पूछने के लिए आए कि हमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, इनवर्स निकालना है, सबसे पहले एक चीज चेक कर लो कि इसे डिटरमिनेंट जीरो तो नहीं है कहीं, ताकि हम आगे बढ़ने से पहले हम ऐसा नहीं करें कि आगे बढ़ जाए पता पड़े उसका डिटरमिनेंट तो था ही नहीं, मतलब इनवर्स तो था ही नहीं। ओके, तो ये छोटी सी चीज थी। अब हम आते हैं कि भाई क्या करना है, हमें इनवर्स निकालते कैसे, तो अब उसको देखते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द इनवर्स। लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट विद वेरी 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 बेसिक थिंग। एक छोटू सा एग्जांपल लेते हैं। एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, एक मैट्रिक्स है ए, 1 2 2 -1, ये -1 है, ठीक है। कुछ मेरे लिखा हुआ अगर समझ में ना आया करे ना, तो मुझे एक बार बता दिया करो, ताकि बाई चांस नहीं आए तो मैं बता दूं क्या लिखा है, ठीक है। 1 2 2 दीदी आप बोलते थे आ जाता है। अच्छा आ जाता है क्या? थैंक गॉड। ओके, सो हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, और क्वेश्चन क्या है, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस फाइंड द इनवर्स। इनवर्स ऑफ दिस ए मैट्रिक्स, ठीक है। एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करके हमें इनवर्स निकालना है ए मैट्रिक्स का। क्वेश्चन समझ में आ गया? यस दीदी। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं, अब अपना माइंड अनम्यूट रखना थोड़ी देर के लिए। एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं दो तरीके के, एक होता है रो, एक होता है कॉलम। कौन कौन से होते हैं? रो कॉलम। रो कॉलम। रो दोनों ही हम यूज कर सकते हैं, पर कंडीशन ये होती है कि अगर हमें रो से शुरू किया है तो हमें रो पे ही खत्म करना होगा, अगर रो से शुरू किया है तो, रो पे ही खत्म करना होगा, और अगर कॉलम से शुरू किया है तो। कॉलम पे ही खत्म करना होगा। अब हम जनरली जनरली प्रिफर करते हैं, हमारी मर्जी है, दोनों तरीके से हो सकता है। ऐसे किसी क्वेश्चन में मतलब बहुत ही रेयरली होगा कि तुम्हें दे रखा हो कि तुम्हें कॉलम से करना है, ठीक है, बाय मतलब वो ऐसा पॉसिबल वो होता नहीं, वो सिंपली बोलते हैं कि बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस डू दिस। बाई चांस वो बोल लेंगे, मतलब कॉलम भी एक बार हम एक आध क्वेश्चन देख लेंगे कॉलम के ऊपर भी, हमें जो फोकस करना है वो करना है रो पे। रो ही है ऐसी चीज जो हमें जाननी है। एक आध क्वेश्चन वील डू ऑफ कॉलम आल्सो, तो बाकी कभी ऐसा हो जाए कि कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशंस पूछ लिया गलती से रेयरली, तो हम कर पाए। बाकी वो हमेशा या तो रो बोलेगा, या फिर वो कुछ नहीं बोलेगा तो हम रो से करेंगे, ठीक है। सो बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस फाइंड द इनवर्स, तो हम अभी किससे करने वाले हैं? रो से। इतनी बात समझ में आई? रो से करेंगे, ओके दीदी। रो से करने वाले हैं। अब रो से क्या करने वाले हैं ये भी तो बात जानने वाली है ना। रो से हम एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशंस, राइट। अब रो से करने के वाले हैं, अब देखते हैं। देखो, एलिमेंट्री ऑपरेशंस वाले कोई भी क्वेश्चन का करने का जो पहला सेंटेंस होता है ना, क्या लिखते हैं हम उस सेंटेंस को? हम ऐसे लिखते हैं, सोल्यूशन क्या होगा इसका। हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, मैं अलग पेन से लिख देती हूँ उसको। a इज इक्वल्स टू आई ए। क्या लिखा मैंने? a इज इक्वल्स टू आई ए। ए क्या है? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स। आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए अगेन मैट्रिक्स है। मैंने ये लिख दिया, ये लिखना ही है हर एक क्वेश्चन में, एलिमेंट्री ऑपरेशंस वाले में a इज इक्वल्स टू आई ए लिखना ही है। इतनी बात समझ में आ गई? यस दीदी। अब देखो, अब इसके आगे बहुत इंटरेस्टिंग बात शुरू हो रही है, मतलब ये जो है ना, ये लास्ट चीज है इस पर्टिकुलर चैप्टर की, एलिमेंट्री ऑपरेशंस, और यही इंटरेस्टिंग टॉपिक है सबसे ज्यादा अच्छा। तो कब तक ए, हो जाएगा फिर चैप्टर? हाँ, यस यस डेफिनेटली। सो ए को मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 1 2 2 -1, ए यही है। यस दीदी।
इज इक्वल टू आई क्या होता है 1001। और अभी जो ये वाला ए है उस जगह में ये नहीं लिख रही हूँ, अभी मैं यहाँ पे ए ही लिख रही हूँ, ठीक है ना। मैंने ए की वैल्यू यहाँ पे लिख दी, आई लिख दिया और ए को एज इट इज लिख दिया, ठीक है। इतना इतना समझ में आ गया क्यों करा है मैंने, क्या दीदी? मतलब यहाँ तो समझ में आ गया। यस दीदी। ओके, सो ए इज इक्वल टू आई लिख के मैंने ए की और आई की वैल्यू लिख दी। और अब मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि इस वाली मैट्रिक्स को जो ए है, मुझे इसका इनवर्स निकालना है। क्वेश्चन में पूछा है कि मुझे फाइंड द इनवर्स ऑफ ए, तो इस वाले मैट्रिक्स को मुझे पहुंचाना है इनवर्स तक। तो मतलब इस वाली मैट्रिक्स का मुझे इनवर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इस मैट्रिक्स को पहुंचाना है इस फॉर्म में। और ये कौन सा फॉर्म होता है, ये वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स। राइट। जब मैं इसको इस फॉर्म में पहुंचाने की कोशिश कर रही होंगी, तो हम जानते हैं कि अगर मेरे को एलएचएस में कोई ऑपरेशन लगाना होता है, जैसे एलएचएस में मैंने कुछ भी कर दिया, इनटू 2 कर दिया फॉर सपोज, तो आरएचएस में मुझे करना ही पड़ेगा। मैं मतलब मजबूर हूँ कि मुझे इनटू 2 उसमें भी करना ही पड़ेगा। तो इस वजह से जब मैं इसमें चेंजेस कर रही होंगी इस मैट्रिक्स में टू कन्वर्ट इट इनटू दिस फॉर्म, ये वाली मैट्रिक्स भी चेंज हो रही होगी। और ये जिस फॉर्म में आएगी हमारे पास, जो भी वैल्यूज आएंगी, यहाँ पे 4 कुछ वैल्यूज आने वाली हैं और ए एज इट इज आएगा। मतलब ये जो ए होगा ना, यहाँ पे शोपीस की तरह उतारते रहना, ए का कुछ भी नहीं करना है हमको, इस ए लेटर ए का इसको उतारते रहना। और करना है इसका क्या, या करना ही नहीं है, लास्ट में करना है या करना ही नहीं है? वो मैं बताती हूँ। मतलब इसको अभी तक तो लास्ट सेकंड स्टेप तक तो हमें ऐसे उतारते रहना शोपीस की तरह, ठीक है। और इस वाले को जब मैं इस वाले फॉर्म में पहुंचा रही होंगी, तो ये वाला भी चेंज हो रहा होगा। और जो लास्ट में फाइनली जब ये वाला एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा इस इधर साइड, एलएचएस जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, तो आरएचएस में जो हमें यहाँ पे मिलेगा वो होगी हमारी इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए। अब ये ऐसे थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा कि मैं बोल क्या रही हूँ अजीब अजीब सा, तो लेट मी डू इट एंड शो यू हाउ वी कैन डू इट। So let me just write it again. Okay. 1, 2, 2 minus 1 is equals to 1, 0, 0, 1, A, है ना। अब देखो क्या होता है तरीका, यहाँ आप देखना ध्यान से। 2 क्रॉस 2 की बात कर रही हूँ, अभी इसी तरीके का क्वेश्चन 3 क्रॉस 3 में भी आएगा, तो उसमें अलग चीज होगी। 2 क्रॉस 2 वाले में 4 होती है, यहाँ पे हमारे पास 4 वैल्यूज होती है, इतना तो हमें पता है 4 एलिमेंट्स होते हैं। यस दीदी। हमें क्या करना होगा कि हमें देखो इस वाले को मुझे क्या किस में कन्वर्ट करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो क्या मतलब समझू मैं कि मेरे को जो फर्स्ट एलिमेंट है ना उसको 1 बनाना है। मतलब अभी यहाँ पे मत देखिए क्योंकि वहां 1 दे रखा है, मुझे सबसे पहले वाले एलिमेंट को 1 बनाना है। तो व्हाट विल आई डू, सबसे पहले मैं जो भी एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट होगा उसको आई विल ट्राई टू मेक 1 मतलब 1, ठीक है। दिस विल बी द फर्स्ट स्टेप आई विल डू टू ट्राई टू मेक दिस फर्स्ट एलिमेंट 1। उसके बाद आई कम डाउनस्टेयर्स और फिर ये जो भी नीचे होगा सेकंड नंबर पे, इसको आई विल ट्राई टू मेक 0, ठीक है। यहां तो समझ में आया? यस दीदी। उसके बाद आई कम हियर, मैं इधर जाऊंगी, पहले नीचे उतरी फिर इधर जाऊंगी, इस वाले को आई विल ट्राई टू मेक 1 येट अगेन। मैं इसको 1 बनाने की कोशिश करूंगी, दिस इज द थर्ड स्टेप। और आफ्टर दैट I will go upstairs or I will try to make this remaining part as 0. This is the fourth step. तो यहाँ पे 4 स्टेप्स है क्योंकि 4 एलिमेंट्स है, तो मैं ऐसे जाऊंगी और मुझे इस वाले को 1, इसको 0, इसको 1 और इसको 0 बनाना है। अब हम देखते हैं कि करना कैसे है। पर हमें ध्यान रखना है, मतलब देखो रैंडमली भी जा सकते हैं, मतलब जनरली कभी कभी होता है रैंडमली हम सोच रहे हैं कि कैसे करेंगे, तो हम रैंडमली करते हैं, पर रैंडमली नहीं करना। अच्छा अब करना क्या है, वो भी तो इंपॉर्टेंट चीज है। 3 चीजें हम कर सकते हैं और वो 3 चीजें क्या हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं, जैसे ऑपरेशंस क्या होते हैं नॉर्मल मैथमेटिक्स में, ऑपरेशंस क्या होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन होते हैं। यस दीदी।
अब मुझे अगर यहाँ पे ऑपरेशंस करने, यहाँ पे लिख रहा है एलिमेंट्री ऑपरेशंस, तो व्हाट डज दीज ऑपरेशंस मीन, तो क्या मतलब होता है इनका, और अब मैं आपको बताने वाली हूँ क्या मतलब होता है ऑपरेशंस का। ऑपरेशन का मतलब है कि क्या क्या हम कर सकते हैं इन रोज के साथ। हम रो वाला कर रहे हैं, इसलिए हम रो के साथ छेड़खानी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं छेड़खानी? मैं किन्हीं भी दो रोज को इंटरचेंज कर सकती हूँ। मतलब मुझे क्या करना है, एम समझ में आ गया क्या कि मुझे इस वाली मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, ये एम है मेरे क्वेश्चन का। इतना समझ में आ गया? यस दीदी। सबसे पहले तो सोचना है अपने दिमाग में कि जो भी मैट्रिक्स मुझे दे रखी है टू फाइंड इट्स इनवर्स, उसको तुम्हें क्या बनाना है, उसको बनाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये है एम हमारा। एम इज टू मेक दैट मैट्रिक्स एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके लिए जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे, पर जो भी में आती है तीन चीजें। वी आर अलाउड टू डू थ्री थिंग्स। क्या क्या चीजें होती हैं? किन्हीं भी दो रोज को मैं एक्सचेंज कर सकती हूँ। इस पर्टिकुलर चीज को पॉसिबल करने के लिए मैं किन्हीं भी दो रोज को एक्सचेंज कर सकती हूँ, या फिर मैं किसी भी एक रो में, जैसे मैंने रो 1 लिखी है ना, रो 1 में क्या कर सकती हूँ मैं, किसी भी एक रो में दूसरी रो को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ। देखो अभी थ्योरेटिकल चीजें एकदम से समझ में नहीं आएंगी कि मैं क्या बोल रही हूँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट जैसे हम क्वेश्चन करेंगे वैसे समझ में आ जाएगा कि क्या क्या करने के वाले हैं हम। तो बेसिकली मैं किन्हीं भी दो रोज को एक्सचेंज कर सकती हूँ। रो की बात कर रहे हैं क्योंकि रो हमने चूज किया है हमारे लिए, तो रोज को एक्सचेंज कर सकती हूँ। किसी भी एक रो में मैं दूसरी रो को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ। मतलब रो को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना मतलब एलिमेंट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना। और या फिर मैं किसी भी रो में, मतलब किसी भी उसमें, जैसे होता है ना कि अगर मैं कोई रो है मेरे पास, उसमें मैं एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर दूं और फिर ऐड कर दूं, वो भी मैं कर सकती हूँ, ठीक है, या फिर सब्ट्रैक्ट कर दूं। तो अब ये तीन चीजें जो हम कर सकते हैं, अब हम इसको समझते ही हैं डायरेक्ट, तो इसका जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अभी तुम्हें आ जाएगा समझ में। तो लेट अस सी हियर। अब देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसमें देख के बताओ कि मुझे क्या करना है सबसे पहले। टू को चेंज करना है। नहीं नहीं, मतलब हाँ, पहले सबसे पहले मुझे फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाना होता है जनरली, बस तो राइट? है ही। है ना, पहला स्टेप यही है, पर यहाँ पे वो 1 है ऑलरेडी, ठीक है। यस दीदी। तो अब क्योंकि ये 1 है, मतलब यहाँ पे अगर 3 होता तो मैं चेंज करती, पर क्योंकि ये 1 ही है और मुझे 1 ही बनाना है, तो मुझे इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है ना? यस दीदी। ओके। अगर ये ऑलरेडी 1 है तो, और मुझे 1 ही चाहिए, तो अब मैं आऊंगी इस पे नीचे 2 पे। आई नाउ फोकस ऑन दिस 2। क्या करूं इस 2 का मैं? मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए क्या, 2 से क्या चाहिए मुझे, 2 से क्या बनाना है? जीरो। 0 बनाना है। अब मैं क्या करते हैं जनरली, हम क्या करते हैं कि अगर मुझे इस वाले सेकेंड एलिमेंट को, जो इसका नाम होता है A21, इसको अगर मेरे को 0 बनाना है, हर बार मुझे 0 बनाना पड़ेगा इसको 2 × 2 में, तो जीरो जब से मुझे मल्टीप्लाई इसको, कर, सॉरी, तब जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। 0 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मतलब उसमें ना ये रहेगा, देखो ऐसे नहीं कर सकते हम, मतलब जैसे कि हम सोचे कि है ना, मैं ऐसा करती हूँ कि R2 जो है, जो रो 2 है, उसमें मल्टीप्लाई कर देती हूँ 0 से, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं कर सकते हम। मतलब इसी में कुछ रूल्स होते हैं ना, तो उस हिसाब से चलना पड़ता है हमको, इसलिए हर सब कुछ नहीं कर सकते, तो कुछ स्पेसिफिक चीजें करनी पड़ती है। अब दीदी देखो आप रूल्स तो बताए ही नहीं। रूल्स लिखे थे ना वो 3, कि एक तो R1 और मतलब हम एक्सचेंज कर सकते हैं, या फिर हम किसी में कुछ ऐड कर सकते हैं, तो मतलब किन्हीं दो रोज को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर रोज को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के साथ में हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, अकेले नहीं कर सकते, ओके दीदी। ठीक है। अब देखो, अब मुझे इस वाले एलिमेंट को 0 बनाना है, पर मैं किसकी हेल्प से बनाऊंगी? मैं ऊपर वाले की हेल्प से बनाऊंगी, इसकी हेल्प से। ऊपर वाले की हेल्प से करना पड़ते हैं, वैसे भी हम सारे काम ऊपर वाले की हेल्प से करते हैं। ऊपर वाले मतलब कौन? जो भगवान जी बैठे हैं, तो इसके सारे काम भी ऊपर वाले बनाएगा। अब देखो, 2 को मुझे, इस 2 को मुझे 0 बनाना है इसकी मदद से, जो भी ऊपर एलिमेंट प्रेजेंट है, ऊपर 1 है तो मुझे 1 की मदद से बनाना है, ठीक है। अब मैं 2 से, मतलब 1 की हेल्प से 2 को 0 कैसे बनाऊं? अब देखो कैसे कर सकते हैं। R2 में मैं लगाऊंगी, R2 वाली जो है ना, ये इसमें लगाऊंगी मैं R2
माइनस ट्वाइस ऑफ R1। अब देखो देखो, चिंता मत करना, आपने कैसे सोच लिया, मेरे तो दिमाग में आई नहीं बात, सब आ जाएगी धीरे धीरे। हम जैसे 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तुम ही बताने लगोगे कि दीदी ये वाला ऑपरेशन लगाओ। ठीक है, तो चिंता मत करना। ओके, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते फिर? नहीं नहीं नहीं, कुछ चीजें नहीं कर सकते। मतलब देखो अभी, मतलब अभी समझते चलो, तुम्हें समझ में आ जाएगा दिमाग में कि यार क्या कर सकते वन क्या नहीं रहता कर सकते। तब किससे करते? क्या? वन था ना ऊपर, उसकी जगह कोई और डिजिट होती तब किससे करते फिर? नीचे वाले से? अच्छा ओके, वो भी हम देखेंगे। मतलब एक बार इसको देखो, मतलब जैसे जो मैं समझा रही हूँ ना उसको तुम समझते चलो, फिर अपन और भी चीज देखेंगे। ठीक है, ओके ओके दीदी। ओके। तो अभी माइक, सॉरी माइक जो है अनम्यूट रखो, क्योंकि मुझे बार बार पूछना पड़ेगा, तुम्हें बार बार वो करना, ऑन ऑफ करना पड़ेगा। अभी अनम्यूट रख लो माइक को। ओके, अब देखो, मैंने ये वाली चीज लगाई R2 में, जस्ट टू मेक श्योर कि ये 2 है, ये 1 की हेल्प से 0 बन जाए। अब देखो क्या होगा इसमें, लगाते हैं हम इस वाली चीज को। R2 में मैं कर रही हूँ ना, R2 में ऑपरेशन कर रही हूँ, तो R1 सेम रहेगा, R1 एज इट इज रहेगा। मतलब R1 तुम ऐसे लिख सकते हो आराम से, और इधर वाले R1 भी, R1 मतलब रो 1 जो है, रो 1 को एज इट इज लिख दो। ठीक है, रो 2 में हम ऑपरेशन लगा रहे हैं। अब क्या ऑपरेशन लगाया हमने, R2 माइनस 2R1। R2 मतलब 2 माइनस 2R1, ट्वाइस ऑफ R1 में क्या है, 1 है। क्या आ गया वन। ये, वन। मतलब वो क्या आ गया फाइनली आंसर, तो जीरो आ गया ना आज। 0 आ गया। यहाँ पे 0 आ गया। अब यहाँ बताओ इस वाले में क्या होगा, ये वाली ऑपरेशन लगाओ इन दोनों में। -1 में हाँ, -1 वाले में। तो जीरो। ओके, -1 माइनस। देखो देखो देखो, नहीं माइनस। एक मिनट एक मिनट। अब देखो क्या करना है हमें, R2 मतलब इस वाले में R2 में हम लगा रहे हैं। R2 में क्या है, इधर क्या है, -1 है। ये समझ ही नहीं आ रहा है। समझ नहीं आ रहा ना, ओके, आएगा आएगा। देखो देखो देखो, लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन यू कैसे होगा। हम्म, ये वाला तो आ गया, ये 2 × 2 वाला। ये ऊपर एक मिनट, क्वाड्रेंट बता। देखो सबसे जरूरी बात तो ये वाली है कि हम जनरली एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि हमने अभी देखा है कि सबसे पहले हमें फर्स्ट स्टेप में इसको 1 बनाना है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ और होना चाहिए था 1 की जगह, ताकि हम कुछ तो करते उसमें। अब देखो वो वाला प्रिविलेज हमसे हट गया कि हम 1 नहीं बना सकते, हमें 1 ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, हमें स्टार्ट ही सेकंड स्टेप से करना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड स्टेप पे आ गए, मतलब हम नीचे आ गए, इस 2 पे आ गए, 2 पे आ गए, समझ में आ गई क्यों आए 2 पे, 1 पे क्यों नहीं हम। यस दीदी। 2 पे आ गए हम। ठीक है, अब देखो मुझे 2 को क्या बनाना है, 2 को क्या बनाना है मुझे, जीरो। 0। 2 को मुझे 0 बनाना है। किसकी हेल्प से बनाना है, उस एलिमेंट की वन। हेल्प से बनाना है जो ऊपर प्रेजेंट है। अब इस वाले केस में वो 1 है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मैं 2 में से इसको माइनस कर दूं, मतलब क्या, 1 को यूज कर रही हूं मैं, 1 में मैंने मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया, मतलब 1 को यूज करना था मुझे 0 बनाने के लिए। ये तीनों चीजें तो ऑलरेडी अवेलेबल थी मेरे पास, 2 था ही, 2 है ही, उसमें मुझे 1 का यूज करते हुए 0 बनाना था, 1 का यूज करते हुए 0 बना दिया। पर कैसे, 2 में से मैंने 2 × 1 को माइनस कर दिया, तो मुझे 0 मिल गया। ये आया समझ में? यस दीदी। ओके, इस पर्टिकुलर ऑपरेशन को करने की वजह से, मतलब देखो ध्यान से, कि अभी मैं सिर्फ इससे मतलब है, मुझे कोई मतलब नहीं कि बाकी जगह क्या आएगा, आई डोंट केयर। भले ही मुझे यहाँ पे अगली स्टेप में 1 चाहिए, भले ही मुझे 0 चाहिए, पर इस पर्टिकुलर स्टेप में आई एम अटैकिंग ओनली दिस 2। आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ 2 एंड गेट इन प्लेस ऑफ दिस 0। तो इस वजह से इस 2 को 0 बनाने के लिए
आई एम यूजिंग 1, सो मैंने इस तरीके से इसको यूज किया। इतना समझ में आ गया? यस दीदी। अब देखो, अब ये जो है ना, मैं इसी को लिख रही हूं इस तरीके से, R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि जो R2 है, R2 में ही तो 2 एलिमेंट है। ये जो R2 रो नंबर 2 है, ये R2 है, ये वाली नीचे वाली, ये ऊपर वाली R1 है। तो ये वाला जो एलिमेंट है 2 वाला, ये R2 में ही तो प्रेजेंट है ना, R2 का ही तो एलिमेंट है ये। यस दीदी। Instead of writing 2, I am writing R2. Instead of writing 1, I am writing R1. तो इस वजह से मैंने ये ऑपरेशन लगाया है कि R2 में R2, और मैं किस वाली रो में लगा रही हूँ इस ऑपरेशन को, मैं R2 में लगा रही हूँ, क्योंकि R2 के एलिमेंट को जो 2 है, मुझे उसको 0 बनाना है। अब देखो, मैं वही बता रही थी कि तुम एक्सपेक्ट मत करो कि तुम्हें पहले गो में ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। बिल्कुल भी नहीं आया था, बिल्कुल भी नहीं आएगा, मुझे भी नहीं आया था। फर्स्ट गो में, फर्स्ट क्वेश्चन में पूरा समझ में नहीं आ सकता। मतलब ऐसा सोचना भी मत कि तुम्हें 100% क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये यही कॉन्सेप्ट है जो इंटरेस्टिंग भी है बट डिफिकल्ट भी है थोड़ा सा। मतलब अभी तक जो मैट्रिक्स देख रहे थे उससे थोड़ा लेवल इसका थोड़ा हाई है। तो जिस जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे वैसे वैसे, अभी तुम्हें सिर्फ 60% समझ में आएगा या 50% समझ में आएगा। हर एक क्वेश्चन को करते करते तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि तुम्हें क्या करना है। तो अभी एक्सपेक्ट मत करना कि तुम्हें पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है? ओके, सो मूविंग अहेड, R2 में मैं लगा रही हूँ R2 माइनस 2R1। इस ऑपरेशन को मैं लगा रही हूँ टू गेट 2 आउट ऑफ 0। अब देखो क्या मिलेगा मुझे, 1 2 एज इट इज, क्योंकि हम जिस रो में कुछ नहीं कर रहे हैं उस रो को हम एज इट इज रखेंगे, हमें सिर्फ R2 से मतलब है। R2 में देखो 2 माइनस 2, मतलब अब देखो हम जैसे सॉल्व करते हैं, कहीं रफ में कर लेना। 2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1, जैसे हमने देखा ये 0 आएगा। ओके, अब बताओ अब बताओ क्या लगेगा यहाँ पे, एक अक्षत। यस दीदी। हाँ हाँ, मैं ये बोल रही हूँ कि जो -1 है ना, मतलब अब देखो, अभी हमने 2 और 1 में लगा दिया, अब इन दोनों में लगा के बताओ मुझे यही ऑपरेशन। R2 माइनस 2R1, एक R2 का एलिमेंट, R2 का एलिमेंट और R1 के एलिमेंट में R2 इस का ही ऑपरेशन -1 लिख दो, -1 लिख और दिया। उसका ओके, R1 का 2। R1 का 2 ठीक लिख दिया। यस दीदी। -1 -4 की वैल्यू क्या आ गई? -5। तो मैं यहाँ पे -5 लिख दूं, कोई दिक्कत? नो दीदी। अब सेम हमें RHS में भी करना पड़ेगा। अब बताओ क्या आएगा यहाँ पे, वही ऑपरेशन लगा रहे हैं हम, ये सेम ऑपरेशन चल रहा है अभी, R2 माइनस 2R1। अब इसमें बताओ, इसमें R2 R, की जगह क्या लिख दूं? R2 की जगह 0, और R1 की जगह 1, क्या आ गया यहाँ पे? 2, -2। -2। -2 लिख दिया। हाँ दीदी, एक मिनट। हाँ हाँ, और अब ये वाली एक और बात बताओ कि अ, अब इन दोनों में लगा दो इस वाले को, R2 की जगह क्या लिख दूं? 1 -2 इंटू 0, 1 -1। -0, 1 हो गया, 1 हो गया। हाँ, ठीक है, 1 0 1। मेरी, मतलब मुझे 1 इसको बनाना था, पर कोई बात नहीं, 1 मुझे ऑलरेडी मिल गया, कोई बात नहीं। इसको मुझे 0 बनाना था, क्या मुझे यहाँ 0 मिल गया? यस दीदी। मेरा काम इसका हो गया डन, दिस डन, दिस डन। अब मैं इस पे आऊंगी, इसको मुझे क्या बनाना है? इसको 1, 1 बनाना है। तो इसको इस पे 1 बनाने, 0 की, सॉरी, इस पे 0 की एक डिजिट उसकी R2 की लेंगे ना हेल्प। समझ में नहीं आया मुझे। दीदी आप बताते एक बार। अच्छा अच्छा, देखो, इसमें क्या कर सकते हैं हम, सिंपल सा एक काम कर सकते हैं इसमें। देखते हैं इसमें क्या कर रहे थे। अच्छा, इसमें एक सिंपल सा काम कर सकते हैं, ये वाला, कि जो R2 है उसमें हम कर दें R2, करना ही पड़ेगा R2। देखो,
-5 को मुझे 1 बनाना है। -5 को मैं इसमें ये बोल सकते हैं ना, किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 1 मिल जाए। इससे कर दूं, -1/5 कट जाएगा, एकदम बढ़िया हो जाएगा। तो यहाँ पे ये R2 में मैं अब ऑपरेशन लगा रही हूँ। R2 में क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि R2 का एलिमेंट मुझे करना है चेंज। तो R2 में मैंने लगा दिया R2 मतलब R2 में R2 डिवाइडेड बाय -5। R2 डिवाइडेड बाय -5 करने से, या फिर मैंने क्या करा है बेसिकली R2 इंटू -1/5 ही किया है। तो इंटू करके लिख दो या डिवाइड करके लिख दो, बात एक ही, क्योंकि ऊपर 1 है। तो यहाँ पे क्या आ गया, ऊपर वाली दोनों सेम रहेंगी, ऊपर वाली दोनों सेम रहेंगी, क्योंकि R1 में आई हैव नॉट चेंज एनीथिंग। R2 में तो 0, सॉरी 0 सेम नहीं रहेगा। 0 सेम नहीं रहेगा, मतलब ये वाला? हाँ नहीं नहीं, ये सेम रहेगा ना। देखो कितना बढ़िया किया अपन ने। हमें इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमने अभी अभी चेंज किया है, जो अभी अभी बने अभी अभी 0 बनाया है, उनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना हमें। तो अब देखो, 0 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर से, R2 में हमें करना है, R2 की जगह लिख दूंगी मैं 0, और इसे किसी से भी मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगी तो मेरे पास 0 ही आएगा। तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा, ये 0 ही है, ठीक है। यस दीदी। और यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया, क्योंकि हम इसको 1 बना रहे थे। अब यहाँ बताओ, R2 की जगह क्या लिख दूं मैं, -2, R2 की जगह -2 और डिवाइड किससे करा है, -5 से। 5। ये दोनों आ गए 2/5, और यहाँ पे यस क्या आ दीदी। गया, 1/5 1/-5। तो -5। यहाँ तक आ गया, मतलब क्या किया, 1 तो था ही, 0 अभी अभी बनाया, इसको 1 बनाने के लिए मैंने डिवाइड कर दिया। अब इकलौता ये बचा है 2, आई हैव टू टारगेट इट नाउ। इस वाले को मुझे बनाना है, क्या बनाना है इसको, 0। अब देखो, इसको मुझे बनाना है 0। अब मैं इसको 0 कैसे बनाऊंगी, ऐसा होता है कि अगर मुझे इस पहले तो सबसे पहले तो हम इस वाले एलिमेंट को 1 बनाते हैं, फिर मैं सेकंड वाले इस वाले एलिमेंट को इसकी हेल्प से बनाती हूँ 0, फिर मैं इस वाले को अपने इंडिपेंडेंटली 1 बनाती हूँ, और इस वाले को इसकी हेल्प से बनाती हूँ 0। अब देखो सिंपली करते हैं फटाफट से, है ना। इसको, इस वाले 2 को मुझे क्या बनाना है, 0 बनाना है। किसकी हेल्प से बनाऊंगी, इसकी हेल्प से, नीचे वाले की हेल्प से। अभी तो इसको इसके अंदर तो नहीं लिया, पहले वाले की हेल्प दे दी नीचे वाले में। हाँ, इस वाले में क्या किया था मैंने, ऊपर वाले की हेल्प ली थी, इस वाले में नीचे वाले की हेल्प लूंगी, ठीक है। एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना। ओके, बस इसको हम फटाफट खत्म करते हैं। तो इस 2 को मुझे 0 बनाना है, किसकी हेल्प से बनाना है, 1 की हेल्प से बनाना है। तो एक ऑपरेशन में R1 में मैं क्या लगा दूंगी, R1 में मैं लगा दूंगी R1 -2 R2। देखो सही लगाया कि 2 नहीं। R2। यस दीदी। R1 में 2 है और R2 में 1 है। इस वाले में अगर हम देखें, देखो सबसे पहले अच्छा स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। यस दीदी सही है। हाँ हाँ सही है, कोई बात, एक मिनट। देखो 1 और 0 को लेते हैं सबसे पहले। 1 है R1 में और R2 में है 0। क्या आ गया ये, 1 - 0 1 आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे, तो वैसे भी कोई दिक्कत थी नहीं हमें, इस वाले को कोई बात नहीं। हमें मतलब था इस वाले से, क्योंकि हमें इस वाले को 0 बनाना है। तो R1 में 2 है, -2 R2 क्या आ गया, 0। हमें चाहिए भी था 0। सो फाइनली मैं इस वाले को रब कर देती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा वो है। 2 R2 इसमें भी करेंगे। हम्म, अब देखो क्या हो गया, यहाँ पे R1 में आ गया, यहाँ पे तो 1 ही रहेगा, और मतलब यहाँ पे चेंज नहीं होगा, 0 भी 0 ही रहेगा, क्योंकि हम देख चुके हैं, अभी हमने जस्ट लगा के देखा, ये 1 भी 1 ही रहेगा। अभी तो तुम जो जो भी इक्वल रहेंगे उनको लिख दो। मैं इसको थोड़ा नीचे लिख देती दीदी हूँ। वो भी तो निकाल दिया ऊपर, क्या,
ये आ गया ना 0 1 0 0 1। हाँ 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 1 0 0 1 तो आ गया इधर। और इधर वाली इक्वेशन में हमने देखा कि R1 में लगा रहे हैं तो R2 वाले एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम रहेंगे 2/5 और -1/5 और A भी शो भी इसी तरह चलता ही रह रहा है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा एंड स्टेप में, देखो R1 में लगा रहे हैं ना, तो R1 में लगा रहे हैं R1 - 2 R2। तो R1 क्या है, R1 क्या है इस वाले केस में, इसमें देखो R1 क्या है 1 1 और 2 R2 मतलब ये, तो 1 - 4/5, सो ये हो गया 5 - 4 1/5 1/5। ठीक है ये हो गया। और दूसरा 0 - 2 - 1/5 विल गिव मी 2 ये हो जाएगा प्लस, हाँ 2/5। 2/5। ठीक है अभी यहाँ तो समझ में आया। यस दीदी। अब फाइनली क्या क्या एम था मेरा कि मुझे इस वाली इक्वेशन को ए मैट्रिक्स को मुझे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना था, जो मैंने स्टेप में कर दिया। अब फाइनली इस ए का काम आ गया कि ए इनवर्स, क्योंकि अब क्या है ना कि ये क्या है, ये 1 है एक तरीके से, 1 है 1। यस दीदी। इस ए को मैं इधर ले जाऊंगी तो ये इनवर्स कहलाएगा। अगर मैं x + y = 0 है, अगर मैं x को उधर उठा के ले गई तो ये माइनस हो जाएगा ना। यस दीदी। तो उस y तरीके से अगर मैं a को इधर ले आई तो एक तरीके से, अब जैसे ये ऐसे, अच्छा सॉरी मैंने गलत एग्जांपल ले लिया। जब तो मैंने थोड़ा गलत ले लिया, जिससे मतलब x + y = 1 दे रखा हो, अरे सॉरी कैसे लूँ उसको, अच्छा x y = 1 ले रखा हो तो यस डांट दीदी पड़ने ये के वाला बाद सही। थोड़ा, डांट पड़ने के बाद थोड़ा सा दिमाग कम काम करता है। अगर x y = 1 ले रखा हो तो x = 1/y हो जाएगा, इसका मतलब y इनवर्स इसको लिख सकती हूँ तो ले जाके, तो इसलिए मैं 1 है यहाँ पे ऑलरेडी, तो मैं अगर a को ले आऊंगी इधर तो वो 1/a में चला जाएगा, तो वो a इनवर्स हो जाएगा। ठीक है अब समझ में आया। यस दीदी। तो a इनवर्स की वैल्यू फाइनली आ गई। अब इस 24 को उठा के इधर ले आओ तो इस a इनवर्स की वैल्यू हमारे पास इस तरीके से आ जाती है। ठीक है यस दीदी। ओके। तो ओ मैं रिकॉर्डिंग तो, ओ सॉरी अच्छा ओके फाइन नो प्रॉब्लम। ओके तो a इनवर्स की वैल्यू हमारे पास आ गई ये। ठीक है अब मैं let me stop the recording. So in this video we saw how we can use the elementary two operations to find out the inverse of any matrix. Okay, so thank you so much for watching this video. We'll meet in the next one.